हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी ऑडियो हब पे। और आज हम अपने डे 27 क्लास 12th इकोनॉमिक्स में वापस से कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 विच इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हम लोगों ने अपने कई सारे टॉपिक्स अपने कवर किए थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारी इंडिया को कब गुलाम बनाया गया, कब आज़ादी मिली, गुलामी के दौरान एग्रीकल्चर में क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, फॉरेन ट्रेड में क्या था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। और लास्ट क्लास में हमने अपना पढ़ा था हमारे क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और आज की क्लास में हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे अपना डेमोग्राफिक कंडीशन, और ये हमारे इस चैप्टर की आज की लास्ट वीडियो है जिसमें हमारा ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका टाइम बिना वेस्ट करते हुए आज की क्लास। जी बच्चों, तो देखो आज की क्लास में हमने पढ़ना है डेमोग्राफिक कंडीशन। देखो भाई, डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है। देखो डेमोग्राफिक मतलब क्या कि जो अपनी इंडिया की जो बाउंड्री है, जो इंडिया की डेमोग्राफिक बाउंड्री मतलब कि मैप के ऊपर जैसा कि हमारे इंडिया की बाउंड्री दिखाई गई हुई है, उस डेमोग्राफिक बाउंड्री के अंदर की कंडीशन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसको हम टेक्निकली मतलब कि जो हमने एग्जाम में जैसे हमने लिखना है वो मैंने इधर देखो बता रखा है आपको कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होता है। तो सर सिंपल है, ये हमारे वेरियस इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब डेमोग्राफिक कंडीशन में अलग अलग प्रकार से हमारे इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है कि पॉपुलेशन की क्या स्थिति थी, कैसी थी। तो देखो भाई सिंपल है, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है। तो सिंपल है सर, इट रेफर्स टू दोज वेरियस इंडिकेटर्स व्हिच वर रिलेटेड टू द population of a country such as life expectancy, literacy और birth rate etc। मतलब क्या कि जो हमारे इंडिया में जितने भी जनसंख्या, मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों की स्थिति के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। तो देखो इसकी डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई। बात आती है सर, आपने बोला कि वेरियस इंडिकेटर्स, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को पढ़ेंगे। देखो भाई वेरियस इंडिकेटर्स, सर वेरियस तो मतलब पता है बहुत सारे, इंडिकेटर्स क्या होता है। तो बच्चों देखो इंडिकेटर्स क्या है, आपने अपनी बाइक या स्कूटी वगैरह में या कार वगैरह में इंडिकेटर सुनते होगे कि इंडिकेटर देते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे हमने राइट साइड का इंडिकेटर जलाया तो पता लग जाता है हमारे पीछे वालों को कि हम राइट में टर्न लेंगे, लेफ्ट का लगाया तो लेफ्ट साइड में हम टर्न लेने वाले। तो सिंपल है, इंडिकेटर क्या है। तो सर कुछ नहीं, इंडिकेटर हमारे, हम उस टूल को कहते हैं जो टूल हमें साइन देता है चेंजेस का, कि जो कुछ भी चेंज होगा या जैसा कुछ भी चेंज हुआ उन चेंजेस के मेजरमेंट के बेसिस पे जो चीज हमें साइन देती है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, तो उन टूल्स को हम कहते हैं इंडिकेटर। तो भाई यहाँ हम इंडिकेटर के बारे में जानने वाले हैं कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन के क्या क्या इंडिकेटर्स हुआ करते थे, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखो भाई जैसा कि हमने कई सारे इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, जैसे अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या था, और पॉपुलेशन का साइज क्या था, बर्थ रेट क्या था, डेथ रेट क्या था। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले इंडिकेटर विच इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। देखो भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब है कि हमारे इंडिया में जितने भी लोग रहते थे गुलामी के दौरान, मतलब 1757 के बाद से 1947 के दौरान क्या था कि भारत में जितने भी लोग रहते थे उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेट क्या थी, मतलब ऑन एन एवरेज लोग कितने दिन तक जिंदा रहते थे। तो उस टाइम पे हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत कम हुआ करती थी, जो कि होती थी कितनी, मात्र 44 ईयर्स। अब बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो ऐसा सुना है कि हमारे दादाजी 100 साल जिए, कुछ 115 साल जिए, कुछ 100 से प्लस भी जिए, फिर आप कैसे कह रहे हो कि सर ये 44 ईयर्स है। तो बच्चों देखो उस टाइम पे क्या सीन होता था कि जो भी हमारे क्या कहते हैं दादाजी, मतलब हमारे जो पूर्वज वगैरह थे जो उस टाइम पे रहा करते थे, उस टाइम आपने अक्सर सुना होगा ऐसा कि आपके दादाजी जो थे वो 5 से 6 भाई बहन हुआ करते थे। मतलब उस टाइम पे बच्चे ज्यादा पैदा होते थे और होता यह था कि मान लो 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं अगर एक फैमिली में, तो होता क्या था कि 6 में से 1 2 3 मतलब 2 4, तो मतलब ऐसा होता था कि कोई 1 साल के बाद ही, मतलब किसी की डेथ 1 साल पे ही हो गई, किसी की 4-5 साल के बाद डेथ हो जाती थी, किसी की 6-7 साल के बाद डेथ हो जाती थी, और कुछ लोग जो होते
थे वो लंबा जी जाते थे। जो लंबा जी जाते थे, जैसे कोई 50 साल जी गया, कोई 60, कोई 110 साल भी जी गया, तो इस तरीके से लोग जिंदा रहते थे। बच्चे कह रहे कि सर 1 साल, 5 साल, 6 साल बाद क्यों लोगों की डेथ हो जाती थी? तो बच्चों उस टाइम पे हमारे इंडिया में उतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी जितनी आज की डेट में है। जैसे आज तुम देखते हो हर गली के बाहर, हर नुक्कड़ पे एक मेडिकल स्टोर, एक डॉक्टर का क्लिनिक आपको मिल जाएगा। बट उस टाइम पे 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लोग जाते थे, तब जाकर के उन्हें कोई डॉक्टर वगैरह मिल पाता था। उससे पहले नहीं मिल पाते थे, क्योंकि होती नहीं थी उतनी ज्यादा जनसंख्या, उतनी ज्यादा संख्या नहीं थी उस टाइम पे डॉक्टर्स वगैरह की, जिसकी वजह से जब हम लोगों बच्चों का इलाज करवाने के लिए जाते थे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ही क्या हो जाती थी, एक आध बच्चे की डेथ हो जाए। मतलब जैसे मान लो किसी को बुखार हो गया, बुखार के ट्रीटमेंट के लिए लेके गए और वहां तक पहुंचते पहुंचते ही डेथ हो जाती थी। ऐसा भी हो जाता था, क्योंकि मतलब ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज उस टाइम पे क्या होता था कि लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते थे। तो ऑन एन एवरेज अगर आप इन सब का भी अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज लगभग 40 के आसपास बैठेगा। तो कुल मिलाकर के बात यह थी कि उस टाइम पे एवरेजली जो लोग रहते थे, एवरेज अगर निकाला जाए उनकी एज का, तो 44 इयर्स तक ही लोग जिंदा रह पाते थे। बट आज की डेट में अपने पास बहुत सारी हॉस्पिटल सर्विसेज है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, जिसकी वजह से आज हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है, 66 इयर्स आज की डेट में। मतलब उस टाइम पे और आज की डेट में फर्क ये था, उस टाइम पे अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसके अंदर से उम्मीदें खत्म हो जाती थी। मतलब उन्हें पता नहीं रहता था कि हम जिंदा कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे। बट आज की डेट में बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज है, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी जानलेवा बीमारियों का भी इलाज है, जिस वजह से लोग ज्यादा दिन तक आज की डेट में जिंदा रह पाते हैं। दूसरा अपना था इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब देखो क्या होता है। इन्फेंट का मतलब होता है, इन्फेंट मतलब वो चाइल्ड, जो चाइल्ड अभी लेस देन 1 ईयर का है, मतलब जो 1 साल से कम उम्र का बच्चा होता है, उस बच्चे को हम कहते हैं इन्फेंट। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब है कि उस टाइम पे 1 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कई बच्चों की डेथ हो जाती थी, क्योंकि बेचारे बच्चों में मतलब जो 1 साल से कम वाले बच्चों के उतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहता था, वो लोग बीमारी से उतना मुकाबला नहीं कर पाते थे, तो उनकी डेथ हो जाती थी। तो बताया गया है उस टाइम पे ये जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था वो थोड़ा सा ज्यादा था, लगभग कैसे, जैसे अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो 218 बच्चे 1 साल से पहले खत्म हो जाते थे। आज की डेट में 1000 बच्चों में से 63 बच्चे 1 साल से पहले खत्म हो जाते हैं। और ये आज की डेट का मतलब क्या है कि जो लेटेस्ट अपडेटेड है इंफॉर्मेशन वो 2011 की है। 2011 के दौरान तक की बात यहाँ बताई जा रही है आपको कि पहले 218 बच्चे 1 साल के होने से पहले डेथ हो जाती थी उनकी, और आज की डेट में 63 बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ये था अपना इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का आकलन। फिर था लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब हमारे समाज में कितने लोग पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। तो बताया गया उस टाइम पे टोटल 16% लोग पढ़े लिखे होते थे, जिसमें 7% जो थी वो फीमेल हुआ करती थी। उस 16% का 7% होती थी फीमेल। मतलब फीमेल्स की एजुकेशन उतनी नहीं हुआ करती थी जितना आज है। आज की डेट में आप देखते होंगे कि हर एक को समान अधिकार है, हर एक बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर कोई क्या करता है, पढ़ाई करता है। पर उस टाइम पे लड़कियों के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से फीमेल का लिटरेसी रेट डाउन था। टोटल लिटरेसी रेट हमारा कितना था, 16% था, 7% फीमेल हुआ करती थी। फिर उसके बाद अपना आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन की। सर पॉपुलेशन के साइज में क्या सीन था? तो बच्चों पॉपुलेशन के साइज में सीन ये था कि कंटिन्यूअसली बताया जाता है कि 1921 तक हमारे इंडिया में पॉपुलेशन वगैरह बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि आपको पता ही है उस टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि क्या कहते हैं, बच्चे मतलब कि बच्चे वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो कुछ टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते, जो आपने साइंस वगैरह में पढ़ा होगा, वो टूल्स उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। आज की डेट में वो टूल्स अवेलेबल है, जिस वजह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। बट उस टाइम पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा टूल नहीं हुआ करता था, जिस वजह से बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा पैदा हुआ करते थे, जिससे ऑटोमेटिकली अपनी पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ती चली जाती थी। 1921 से पहले तक पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती ही रहती थी। उसके बाद कंट्रोलिंग मेजर्स वगैरह कुछ आए थे। तो देखो बताया गया 1921 में बढ़ती चली जा रही थी, और पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से ही भारत में उस 1921 को ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1921 में भारत से बांग्लादेश अलग हो गया था,
जिस वजह से उसको हम ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड भी कहते हैं, ठीक है। और ग्रेट ईयर डिवाइड को दूसरा नाम उसका क्या है, सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो आपने याद रखना है क्योंकि 1 मार्क्स से यहां से पक्का है कि ये क्वेश्चन आने का क्या कहते हैं 50% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कि बताइए 1921 जो था उसको हम क्या कहते थे। तो सिंपल है, 2 ऑप्शन है उसके, मतलब पहला क्या है, द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड पे आपने टिक कर देना, नहीं तो सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन उस पे आपने क्लिक कर देना। ठीक, बात आती है कि सर 1921 तक पॉपुलेशन बढ़ती रही, बट 1911 से 21 के दौरान की इंफॉर्मेशन में बताया जाता है कि पॉपुलेशन का थोड़ा स्लो और नेगेटिव ग्रोथ हुआ करता था। 1911 से 1921 मतलब आज से ठीक 100 साल पहले। जैसे आज कोरोना वायरस आया, आप लोग को तो पता ही, मतलब आप लोग को पता लग ही गया होगा, या आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, जानकारी ली होगी तो आप लोग को पता लगेगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हमारे पूरे वर्ल्ड में हर एक 100 साल पे कुछ ना कुछ ऐसी महामारी आती है जिससे पॉपुलेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊंच नीच हो जाता है। जैसे अभी देखो 2021 में कोरोना वायरस की वजह से हुआ, ऐसे ही 100 साल पहले 1911 से 1921 के दौरान भी पॉपुलेशन में गिरावट आई थी। गिरावट का कारण क्या था, कॉलेरा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, फेमाइन्स, इस तरीके की बीमारियां आई थी जिनसे पॉपुलेशन हमारा कम हो गया था। इसके अलावा हमारे 2 सिचुएशंस और हैं, 2 डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हमारे और है, क्या क्या, बर्थ रेट और डेथ रेट, जिसमें बताया गया है बर्थ रेट पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था क्योंकि वही पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजर्स अपने पास थे नहीं। बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, 48 बच्चे डेली कम से कम पैदा होते थे, क्या कहते हैं 100 में, मतलब कि 48% बच्चे डेली पैदा होते थे। और डेथ रेट भी हाई था, 44% बच्चे डेली डेथ भी हो जाती थी, 44% के मतलब, क्योंकि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। तो कुल मिला के डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा कि सर हमने 6 इंडिकेटर पढ़ा। पहला हमने पढ़ा किसके बारे में, तो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जो कि पहले 44 इयर्स हुआ करता था और अब 66 इयर्स है। दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब वो रेट जिस रेट पे बताया जाता है कि बच्चा 1 साल का होने से पहले उसकी डेथ हो जाती थी, तो वो रेट उस टाइम बहुत ज्यादा था, 218 बच्चे की डेथ हो जाती थी। आज की डेट में 63 बच्चों की ही डेथ होती है, मतलब रेट हमारा थोड़ा सुधरता जा रहा है, स्थिति बढ़िया होती जा रही है। इसके बाद लिटरेसी रेट में बताया गया कि उस टाइम पे लिटरेसी रेट 16% हुआ करता था, जिसमें 7% फीमेल हुआ करती थी। आज अप्रॉक्स नहीं भी तो कम से कम 45% के आसपास ये रेट पहुंच चुका होगा। उसके बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज हमारा बरकरार रहा, बढ़ता रहा, लेकिन 1911 से 1921 के दौरान पॉपुलेशन में थोड़ी गिरावट भी आई थी और 1921 में बहुत सारे चेंजेस आए थे हमारे भारत में। भारत के इतिहास में बहुत चीजें बदल गई थी, जैसे भारत के क्या कहते हैं, भारत में से एक हिस्सा भारत का अलग हो गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, जो बांग्लादेश या और पाकिस्तान वगैरह जो हमारे भारत से अलग हुए थे 1921 में हुए थे, जिस वजह से इसको ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड भी कहा जाता है और सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। इसके अलावा 2 इंडिकेटर हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या कि कितने बच्चे पैदा होते हैं प्रतिदिन, डेथ रेट मतलब कितने बच्चे की डेथ हो जाती थी डेली। तो इसी के साथ हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन होता है बच्चों समाप्त। और अगर आपको कोई भी दिक्कत, कंफ्यूजन, डाउट कुछ भी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज की क्लास यहीं होती है समाप्त और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हैज बीन फिनिश्ड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें टाइम पे। धन्यवाद।